लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर प्रेस करें ताकि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। जैसे आपको मैंने कल बताया था कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर स्केलर आ जाए तो वो होता है स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर भी वेक्टर आ जाए तो ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाता है जी? वेक्टर प्रोडक्ट। जिसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है मैंने, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं। ये ए और बी वेक्टर ए और बी की मैग्नीट्यूड्स हैं। थीटा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है। और यहाँ पर नई चीज़ आ गई है एन। एन मीन यूनिट वेक्टर, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के जिसके अंदर दोनों वेक्टर ए और बी लाई करते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन की कि जब ए का क्रॉस लेते हैं बी के साथ तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल होता क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। तो राइट हैंड रूल के अंदर मैंने 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उसको हम बारी बारी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई से दो वेक्टर लेने हैं। जिस तरह ए और बी दो वेक्टर हैं, उनको हमने लिया, उन दोनों की टेल को आपस में जोड़ देना है जिससे वो दोनों वेक्टर एक प्लेन में ड्रा हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है जी, किसी एक वेक्टर को दूसरे की तरफ रोटेट करना है, यानी कि जिस तरह ए को बी की तरफ रोटेट करना है या बी को ए की तरफ कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद हमने अपने राइट हैंड की उंगलियों को बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रोटेट करना है जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए बी की जानिब रोटेट हो रहा है। उसके बाद जो हमारी हाथों की उंगलियों में जो अंगूठा होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है कि यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। ये एक प्लेन में लिए गए हैं। दोनों वेक्टर्स को हमने जोड़ा हुआ है, यानी कि दोनों की टेल आपस में जुड़ी हुई है। अब हमने क्या किया कि वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करवाया, यानी कि देखो ना ये एरो हेड क्या शो कर रहा है कि वेक्टर ए बी की तरफ रोटेट हो रहा है। तो बिल्कुल इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे, एक वेक्टर ड्रा करेंगे जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर मैंने बी वेक्टर को रोटेट करवाया हुआ है ए की तरफ, मतलब रोटेशन की डायरेक्शन मैंने चेंज की है। तो जब हम रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इनके पहले ए को रोटेट करवा रहे थे बी की तरफ, पहले ए को रोटेट करवा रहे थे बी की तरफ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी मतलब डायरेक्शन थी। फिर हमने बी को कराया ए की तरफ तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड होगी। मतलब कहने का ये हुआ कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकती है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। डायरेक्शन दोनों की
रिवर्स होगी। इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। तो जब ये इक्वल नहीं होंगे इसका मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा, डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की कि क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, कि हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आंसर भी वेक्टर है। तो पहली एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ही एग्जाम्पल दी हुई है कि टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ, यानी कि फोर्स। इसमें आर भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उनसे हासिल हमें हुआ टार्क, जो ये टार्क भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी की है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, मतलब ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस बी हम लेंगे तो ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा, लेकिन जब हम बी क्रॉस ए लेंगे तो उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि माइनस एन हो जाएगी। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, उसकी वायलेशन करता है। उसके बाद हम बात करेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे आपस में, यानी कि ए और बी के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा, तो तब क्या होगा देखें। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब एंगल इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का है, तो थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 90 डिग्री। साइन 91 के बराबर होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी एन यूनिट वेक्टर। तो मैक्सिमम आंसर आएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर हम यूनिट वेक्टर में हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो वो कैसे करेंगे। तो आई क्रॉस जे हम पढ़ते हैं, तो जैसा आपको पता है आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की भी 1, इन दोनों के दरमियान एंगल भी 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, दोनों के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसलिए हमने साइन 90 पुट कर दिया। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी हमारे पास के, मतलब के वो वेक्टर है जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर है। और अभी मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर के आई और जे के क्या है जी, परपेंडिकुलर है। इसी तरह अगर हम जे क्रॉस के की बात करेंगे तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे। तो इसको हम यहाँ से इसको याद भी कर सकते हैं, इसको जो हमें इनके भूले ना। तो हम एक सर्कल ड्रा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से देखें आई क्रॉस जे इक्वल होगा के, इस तरह जे क्रॉस के इक्वल होगा आई के, इस तरह के क्रॉस आई इक्वल होगा जे के। लेकिन अगर हम इनके ऑर्डर को रिवर्स करें, इनके आई क्रॉस जे को जे क्रॉस आई करें, तो के की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस के। इसी तरह जे क्रॉस के की जगह अगर हम के क्रॉस जे करें तो वह माइनस आई हो जाएगा। इस तरह के क्रॉस आई की जगह हम अगर आई क्रॉस के करें तो माइनस जे हो जाएगा। तो इस तरह हम इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब दो वेक्टर ए और बी आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, तो पैरेलल मीन एंगल 0 डिग्री, एंटी पैरेलल मीन एंगल 180 डिग्री। तो दोनों सूरतों में क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होगा, मतलब कि 0 वेक्टर होगा। कैसे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, साइन 0 0 होता है, इस डायरेक्शन की वजह से ये नल वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह अगर हम एंटी पैरेलल की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री, मतलब एंगल कितना होगा 180। तो हमारे पास डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैरेलल में दोनों वेक्टर आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एंटी पैरेलल में दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। तो ये भी यहाँ पर ऐड कर लें।
अगर हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर बात करेंगे तो आई क्रॉस आई इनके पैरेलल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, इनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 या नल वेक्टर। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। यानी कि हमने एक पैरेललोग्राम ली है, ऐसी शेप जिसकी आमने सामने वाली जो साइडें हैं वो एक जैसी हों, पैरेलल हों, एक जैसी मैग्नीट्यूड हो। तो जिस तरह हमने ये डायग्राम बनाई है, तो ये हमारे पास इस साइड को मैंने वेक्टर ए का नाम दिया है, इस साइड को मैंने वेक्टर बी का नाम दिया है, और ये इसकी हाइट है जो b साइन ऑफ थीटा के बराबर है। ठीक हो गया। अब एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर लेंथ a है और हाइट हमारे पास क्या है जी? b साइन ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। अब ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ए क्रॉस बी के। तो ये प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। उसके बाद हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कि अगर हम वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लें तो उनका क्रॉस कैसे लेंगे। हमने दो वेक्टर लिए हुए हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, इस तरह बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो इनका हमने लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल है। तो क्रॉस लेने के लिए हमने एक मैट्रिक्स ड्रा करना है। पहली रो में हमने लिखना है आई जे एंड के। ये मैथमेटिकल ट्रिक्स है। पहली रो में लिखेंगे आई जे एंड के, दूसरी रो में लिखेंगे पहले वेक्टर के कंपोनेंट। यहाँ पर ए है तो उसके कंपोनेंट ए एक्स ए वाई एंड ए जी। तीसरी रो के अंदर लिखेंगे हम दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स, यानी कि यहाँ पर बी है तो बी एक्स बी वाई एंड बी जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपेंड करेंगे आई को। तो आई यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ही आई को एक्सपेंड करेंगे, आई वाली रो और आई वाला कॉलम ये हमने इग्नोर कर देने हैं, मतलब इनको हमने नहीं लेना। तो जो बाकी बचे हैं ए वाई ए जी बी वाई बी जी, इनको उठा के एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आएगा माइनस जे। तो जब जे लेंगे तो वही कतार, यानी कि वही रो और वही कॉलम हमने इग्नोर कर देना है। तो जो बाकी बचेंगे ए एक्स ए जी बी एक्स बी जी, उनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। इसी तरह जब हम के को सॉल्व करेंगे तो के वाली रो नहीं लेंगे, के वाला कॉलम भी नहीं लेंगे। तो जो बाकी बचेंगे ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ए वाई बी जी, दरमियान में माइनस ए जी बी वाई। इसी तरह माइनस जे, इसको इसका करेंगे ए एक्स बी जी बी एक्स ए जी। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ जाएगा इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।